दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है। बेहद खुशी होती है आप सभी के पास में जब मैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से सेविकाई कर रहा होता हूँ। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले 7 स्लाइड्स जो शुरुआत में मैं दिखाता हूँ बहुत ज़रूरी है। जो पहली बार मेरे चैनल को देखते हैं या मेरे प्रचार को सुनते हैं उन लोगों के लिए, जो आदी हो चुके हैं, जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड करना है और टॉपिक से आपको देखना शुरू करना है। वो कौन से स्लाइड्स हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। और ये वीडियो भी एक वचन का खुलासा नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, यानी कि विषय पे बात कर रहा हूँ। वो विषय क्या है मैं आपके ठीक 7 स्लाइड्स के बाद में रखना शुरू करूँगा। आइए देखते हैं पहला स्लाइड्स कौन था। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल प्रेस करना है, और साथ ही साथ मैं फेसबुक से लाइव आता हूं डैनियल राज के पेज से, और ये थंब को प्रेस करिए तो आप मेरे मित्र बन जाओगे ना। दोस्तों YouTube चैनल जो है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें सब्सक्राइब करना नहीं आता, कैसे उसकी प्रोसेस है वो नहीं आता। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो गाँव से आते हैं या जो आंटी अंकल्स हैं जो शायद वो नहीं जान पाते हैं, उनको बच्चों से मदद लेना है, या फिर जो जानकार हैं उनसे मदद लेना है, ठीक है ना। और ये भी याद दिला दूं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से या सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। मुझे बीच में किसी ने कहा कि आप जो है यूट्यूब से पैसे क्यों नहीं कमाते, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स या प्रीचर्स कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार मैं प्रचार को नहीं बेचना चाहूँगा और ना ही वचन को बेचना चाहूँगा। अब उनका ज़मीर कैसे अलाउ कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मैं इसको नहीं करूँगा, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता ना। दोस्तों ये सारे माध्यम से मैं प्रचार करता हूँ, खरी शिक्षा डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन के साथ मैं प्रचार करता हूँ, और आप लोग इसको खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े ना। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक स्टार्ट किया है दोस्तों। ये वो 4 नंबर है जिनमें से आपको कॉल करना है सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक। लेकिन इस मसीह मंथन बैठक का जो मकसद है वो यह है कि जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं भारत में जो चल रही हैं उन सभी को रोका जाए। कैसे रोकेंगे? सेवकों को तैयार करना होगा। कैसे रोकेंगे? प्रचारकों को तैयार करना होगा। कैसे रोकेंगे? आज की युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। तो मैं उन सभी युवा पीढ़ी से और साथ ही साथ उन भाई बहनों से जो किसी ना किसी डिनोमिनेशन में जाते हैं, बशर्ते आप कौन से चर्च से, इससे फर्क नहीं पड़ता, यीशु की कलीसिया से है ये फर्क पड़ता है, ठीक है ना। याद रखिए यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, किसी एक पंथ की नहीं है। तो ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कॉल करने में आसानी होगी। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियोस को ना देखें, साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखें। अगर ये दोनों टाइप के लोग देखना चाहते हैं तो चुपचाप से देखें, ये वाला जी चुपचाप से देखें, क्योंकि ये लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं और अविश्वासी देखते उन्हें ठोकर लगती है ना। दोस्तों आज का विषय, जी आज का विषय ये रहा, वचन का स्वाद। जी मैं रिपीट करता हूं, वचन का स्वाद, टेस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और टेस्ट ऑफ वर्ड। तो वचन का स्वाद मतलब चखना, स्वाद मतलब चखना। क्या वचन का आपने स्वाद लिया है? मैं क्यों ऐसा रख रहा हूं या बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा ना। सबसे पहले ये देख लीजिए, वचन की तलब जब तक नहीं लगेगी तब तक टाइम पास से बाहर नहीं निकल पाओगे। टाइम पास से मेरा क्या मतलब है मैं रखूंगा थोड़ी देर में। वापस से आज का टॉपिक बता देता हूं, वचन का स्वाद, टेस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है ना। वचन का स्वाद आपको लगना जरूरी है। हर विश्वासी को, हर दास दासी को जो आता है प्रभु में, उसको मैं बहुत सारे स्क्रिप्चर रख सकता था, लेकिन 5 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, कभी कभी 10-15 मिनट हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जितना समझा पाऊंगा इन दिनों में, माफ़ करिए इतने टाइम में, वो आपके बीच में रखूंगा। वचन का स्वाद, जब तक वचन की तलब जब तक नहीं लगेगी तब तक टाइम पास से बाहर नहीं निकल पाओगे। टाइम पास से मेरा मतलब क्या है आपके बीच में रख रहा हूँ। आज 90% मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तलब नहीं है, क्योंकि तड़प नहीं है, तलब नहीं है। उन्होंने अभी तक वचन का जो स्वाद होता है ना उसको नहीं चखा है, तो वो पढ़ नहीं पा रहे। एक चैप्टर पढ़ते हैं बैटरी खत्म हो जाती है, एक चैप्टर का आधा चैप्टर भी पढ़ते हैं उनका जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, या तो नींद आ जाती है, या तो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, या तो फिर कहीं मनोरंजन में चले जाते हैं। और वो इसलिए होता है दोस्तों, मैं वापस बता देता हूँ कि वचन की तलब
वचन का स्वाद आपको जब तक नहीं लगेगा, आप टाइम पास से बाहर नहीं आओगे। इसलिए मैंने ये डाला है कि आज 90% मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं साथ ही साथ उन सभी को इसमें जोड़ूंगा, वो चाहे सेवक हो, वो चाहे आराधक हो, वो चाहे म्यूजिशियंस हो, वो चाहे यूथ हो, लड़का लड़की हो, चर्च के दास दासी हो, भाई बहन हो। आज 90% बाइबल पढ़ने की उनकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। आधा चैप्टर पढ़ते हैं, अच्छा काफ़ी कॉल्स मुझे भी आते हैं ये कहते हुए कि पास्टर डैनियल हम पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आते। उसमें ये एक कारण है, आपको स्वाद नहीं लगा है, आपको अभी तक उसका टेस्ट नहीं लगा है, आपको उसको अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसका असली क्या कारण है ना। मैं चाहता हूँ आपको मैं ये भी बता दूँ क्यों, मैं ये भी बता दूं क्यों आज 90% मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। क्यों, इसको देख लीजिए। इन सब को वर्शिप का स्वाद लगा है, इन सब को म्यूजिक का स्वाद लगा है, इन सब को कॉन्सर्ट करने का स्वाद लगा है या कॉन्सर्ट अटेंड करने का स्वाद लगा है ना। ये जो 3 कैटेगरीज आप देख रहे हैं, क्योंकि 20 साल तो मैं भी यही कर चुका था और मुझे ये पता चला है, मुझे ये एहसास हुआ है, पता चला है कि आप जब तक इसमें हो, मैं वचन रखूंगा थोड़ी देर में, आप जब तक इसमें हो आपको मसीह के वचन का, बाइबल का स्वाद नहीं लगेगा। इससे मेरा मतलब क्या है, आप गाने क्यों सुनते हैं घंटों घंटों, आपके मोबाइल में वचन कम, ऑडियो बाइबल कम, आपको सबके गाने, शायद मेरे भी गाने होंगे, आपको सबके गाने डालने का बड़ा शौक है, आप उसको सुनते हैं, MP3 बनाने का शौक है, वीडियो सुनने का शौक है, आप आजकल जो वीडियोस चल रहे हैं उसको सुनने का बड़ा शौक है। क्यों, क्योंकि आपको उसका स्वाद लग गया है, आपको लगता है कि ये बेस्ट है, आपको अच्छा लगता भी है, आपका दिल भी बहलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप इंजॉय भी करते हैं, म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं। म्यूज़िक देख लीजिए, आप म्यूज़िक को इंजॉय करते हैं और आपको लगता है यार कितना अच्छा है। अच्छा, आप कॉन्सर्ट भी एंजॉय करते हैं, टिकट खरीदते हैं 500 का, 200 का, 1000 का, 1200 का, आप टिकट भी खरीद के जाते हैं क्योंकि वहाँ नाचने मिलता है, आपको इंजॉय करने मिलता है, आपको अच्छे अच्छे सिंगर्स वहाँ पे आपको बल्क में, मतलब लॉट में मिल जाते हैं, 10-10, 12-12, जो कहते हैं कि 12 घंटे की वर्शिप, 6 घंटे की वर्शिप, आपको इसका स्वाद लगा है, तो फिर आप इसमें से बाहर नहीं निकलोगे। मैंने इसलिए कहा, ये देख लीजिए, मैंने इसलिए कहा कि वचन की तलब जब तक नहीं लगेगी तब तक टाइम पास से बाहर नहीं निकल पाओगे। टाइम पास से मेरा मतलब है ये सब, ये तीनों। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है। अब ऐसे भी लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो उनको गुस्सा भी आ रहा होगा या अलग लग रहा होगा कि डैनियल भाई आपने ये क्या बोला। मैं आपको सच बताता हूँ, आपको गुस्सा कब नहीं आएगा पता है, जब आपको एक बार वचन का स्वाद लग जाएगा, जब आपको एक बार वचन की तलब लग जाएगी, आप जो है ना फिर उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे प्रचार में कहा कि 20 साल से ये बंदा जिसका नाम डैनियल राज है, जिसकी आवाज़ और जिसको आप लोग सुनते हैं, ये खुद इसमें था साहब, खुद इसमें था ना। मैं ऐसा क्यों मजबूर हुआ हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आज भी कई लोग ये बोलते हुए पाते हैं कि है ना, हमको बड़ा मज़ा आता है जब हम गाना सुनते हैं। फेसबुक पे तो इसकी भरमार है, यूट्यूब पर भी इसकी भरमार है। कहते हैं कि आज नया गाना है, मुझे भी व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं, डैनियल भाई इसको देखो कितना अच्छा है, इसको सुनिए कितना अच्छा है। मुझे नहीं समझ में आता कि वर्शिप, म्यूज़िक, कॉन्सर्ट ये मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, मात्र एक हिस्सा है। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री, नॉट होल ऑफ द मिनिस्ट्री। ये पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है। आप देखिए, ये वचन पहला पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब है पौलुस, यीशु, पतरस, पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि एक मसीह के हृदय में, एक विश्वासी के हृदय में, हृदय से मेरा मतलब है, अगर आप ग्रीक पढ़ोगे तो हृदय से मतलब होता है माइंड, माइंड का मतलब होता है आपका मन। तो मसीह के मन में, मसीह के हृदय में, मसीह की सोच में ज़्यादा क्या बसना चाहिए, वचन। लेकिन आज हमने क्या बसा के रखा हुआ, ये सब बसा के रखा। अब आप सोच के देखिए, जिसका ध्यान, जिसका मन, जिसका फोकस, इसलिए तो यीशु ने क्या कहा, एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो फिर आपका मन कैसे करेगा बाइबल पढ़ने के लिए। अगर आप म्यूज़िक में हैं तो आप गिटार ही सीखोगे ना, बाइबल कहाँ खोलोगे। आप कीबोर्ड ही सीखोगे ना, बाइबल कहाँ खोलोगे। आप पैड सीखोगे ना, बाइबल कहाँ खोलोगे। आप ड्रम सेट सीखोगे ना, बाइबल कहाँ खोलोगे। आपका अगर कॉन्सर्ट और वर्शिप का ही पूरा फोकस है, देखिए अब कैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी रख देता हूँ, किसी भी वर्शिपर को उठा के ले लीजिए, कोई भी वर्शिप को एक रैंडम कॉल कर दीजिए किसी भी वर्शिपर को, और बाइबल से कुछ सवाल पूछे, और आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा कितने पानी में है। आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से इसकी बारीकी पता लगाना होगा। वचन का क्या अर्थ है,
इसलिए पौलुस ने क्यों कहा वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये ए पार्ट है इस वचन का, इसके नीचे बहुत कुछ है जो मैंने नहीं डाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, इसका मतलब है कि वचन, मैं इसमें बहुत सारा स्क्रिप्चर डाल सकता था, दूसरा पत्रस 2 का 2 डाल सकता था, जहाँ पे लिखा है कि जब उद्धार पाता है तो आपका फोकस सिर्फ वचन होना चाहिए। बहुत सारे स्क्रिप्चर डाल सकता था, यीशु वचन है, यीशु जीवन की रोटी है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, मैं ये भी डाल सकता था। लेकिन ये एक वचन आपके लिए काफ़ी है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें दोस्तों कि वचन आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, एक चैप्टर, आधा चैप्टर पे आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। कैसे कैसे बनोगे? और एक बोलता हूँ शायद उसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। ऐसा सोचिए नेट बंद हो जाए, मतलब सरकार जो है, जैसे अभी लॉकडाउन किया ना, वैसा एक दिन सरकार पूरा का पूरा इंटरनेट बंद कर दे। नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नथिंग, यहाँ तक कि टीवी भी बंद हो जाए। जो क्रिश्चियन चैनल आते हैं ना टीवी पे, वो तक बंद हो जाए और पूरा ज़ीरो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, नेटवर्क सिस्टम पूरा जीरो हो जाए, तब क्या करोगे? तब कहाँ जाओगे? कौन सा जो अच्छा वो भी छोड़िए, आपका जब नेट ही नहीं चल रहा है तो जो डाउनलोड किया है उतना ही सुन पाओगे ना, बाकी तो नहीं सुन पाओगे। फिर आपको नए गाने कहाँ से मिलेंगे? तब आपको एहसास होगा कि वचन में ही सब कुछ है। मैं वापस कहता हूँ, एक बार आपको वचन का स्वाद लग जाएगा ना, आप मेरी बात को समझ पाओगे। अच्छा, जिसको स्वाद नहीं है, मेरा ये वीडियो देखकर 100% है कि उसको गुस्सा आएगा, 100% है कि वो मेरा वीडियो को बंद कर देगा, 100% है कि मेरे को अनसब्सक्राइब भी कर देगा, या हो सकता है कि किसी और को बोलेगा कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, ये ऐसा ऐसा बोलता है, पक्का करेगा। लेकिन जिसको वचन का स्वाद है, मेरी बात को समझिए, न्याय के दिन ये वीडियो, ये बंदा, ये टॉपिक आपको ज़रूर याद आएगा, अगर आप स्वर्ग नहीं जा पाए तो। यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, इसको याद रखिए, इसको नहीं भूलना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, पैसे नहीं लगते, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है ना। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे प्रचार करता हूँ, टॉपिक्स पे बात करता हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।